नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। हमारी वैदिक संस्कृति में मनुष्य को उच्च गति प्राप्त करने के लिए अनेक व्रत, उपवास और नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सभी व्रतों में श्रेष्ठतम व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत का पालन करने से सभी व्रतों का पुण्य फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप बाकी के उपवास नहीं कर पाते हैं तो आप महीने में 2 बार आने वाले एकादशी तिथि के व्रत का पालन करें, जिससे कि आपको उत्तम गति प्राप्त हो और बाकी सभी व्रतों का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाए। तो प्रिय भक्तों, एक बार फिर से हमें एकादशी का व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। इस बार आने वाली है अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की तिथि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार को रखी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के स्वयं के तो पाप नष्ट होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूर्वज और 7 पीढ़ियों तक के पितरों को भी उच्च गति प्राप्त हो जाती है। विधि पूर्वक पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने, दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस वर्ष ये इंदिरा एकादशी तिथि कब आने वाली है और इसका पालन कैसे करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस बार एकादशी तिथि के विषय में संशय बना हुआ है कि ये तिथि 9 को है या 10 को। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एकादशी तिथि वास्तव में किस दिन है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 3:08 पर इसका समापन होगा। लेकिन क्योंकि 9 अक्टूबर के दिन शुरू होने वाली एकादशी सूर्योदय के बाद अर्थात दोपहर को शुरू हो रही है, इसलिए इसका पालन हम अगले दिन अर्थात 10 अक्टूबर को ही करेंगे। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को होगा। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इसके प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम सब के ऊपर अपने पितरों का ऋण रहता है। इसलिए हमें इस एकादशी का पालन गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि कार्यों से स्वच्छ होकर भगवान के दर्शन करें और उनकी आरती करें और उसके बाद उनके समक्ष हाथ में गंगा जल लिए एकादशी व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु एकादशी व्रत का संकल्प लेने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे अपनी शरण में लें और हमारे पितरों को भी आपकी भक्ति और कृपा प्रदान करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक करें। भगवान विष्णु की पूजा का समय है सुबह 9:13 से दोपहर 12:08 पर। भगवान विष्णु को अक्षत, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को सुनें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद
गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोज्य पदार्थ दें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी का इस दिन खास महत्व होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान को तुलसी चढ़ाने की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए तुलसी अवश्य चढ़ाएं। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और भोग में भी तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी के दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। पूरे दिन के दौरान आप श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं या फिर श्रवण कर सकते हैं। उपवास के दौरान अन्न से बने किसी भी पदार्थ का सेवन ना करें। एकादशी के दिन कुछ भक्त निर्जला उपवास रखते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ भक्त एकादशी के दिन दूध, फल और जल ग्रहण कर लेते हैं, परंतु व्रत के दौरान अन्न का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पितरों को दान कर दें। इससे उनको अधोगति से मुक्ति मिलेगी। व्रत के अगले दिन यानी 11 अक्टूबर 2023 को दिन बुधवार को द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण या वैष्णव जन को अपने घर पर बुलाएं और उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाएं। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। फिर भगवान के समक्ष बैठकर इस एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते हुए अपने पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना करें और फिर इस एकादशी का स्वयं पारण करें। इंदिरा एकादशी के दिन पारण का विशेष महत्व है। पारण का शुभ मुहूर्त है 11 अक्टूबर दिन बुधवार सुबह 6:20 से लेकर 8:40 तक। इसके लिए तुलसी पत्र को गंगा जल में मिलाकर मुंह में डालकर आप इस व्रत का पारण अवश्य करें। पारण के द्वारा यदि व्रत में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसके बाद आप भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद ही ग्रहण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।